फियर फाइल्स में आज आप देखेंगे हाईवे पर जलावे का आतंक। हमारे देश के हाईवे हमारी जीवन रेखा है, लेकिन क्या हो जब यही रास्ते आपकी मौत का कारण बन जाए। एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली और खौफनाक घटना बीती थी एक परिवार के साथ। शुक्ला परिवार एक आम परिवार की तरह था, जहां वो अपनी बेटी अंजलि के लिए लड़का देखने जा रहे थे। वक्त को बचाते हुए उन लोगों ने एक शॉर्टकट लिया, मगर कौन जानता था कि इनका ये लिया हुआ शॉर्टकट इनके ऊपर बहुत ही भारी पड़ने वाला है। आखिर क्या हुआ था शुक्ला परिवार के साथ, ये जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरों का एक और हिला देने वाला एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कार चलाता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन अचानक से उसकी कार के सामने एक ट्रक आ जाता है और ट्रक उसकी गाड़ी में जाकर भिड़ जाता है। लेकिन फिर तभी थोड़ी ही देर के बाद वह आदमी अपनी आंखें खोलता है और अपनी कार को फिर से चलाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसको पिछली वाली सीट से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको खुद का हमशक्ल पीछे बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर ये समझ तो आ चुका था कि वह आदमी मर चुका था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम एक परिवार को देखते हैं जो कि कार चलाते हुए अपनी बेटी अंजलि के लिए लड़का देखने जा रहे थे। उस परिवार के अंदर सिद्धार्थ, उसकी बहन अंजलि, उसके पापा समीर और उसकी मम्मी और उसके दादाजी थे। ये सभी के सभी लोग कार चलाते हुए अभी आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन तभी सिद्धार्थ के पापा समीर एक अचानक ही शॉर्टकट रास्ता ले लेते हैं, जिस शॉर्टकट रास्ते से वो जाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी दादाजी अचानक गाड़ी रुकवाते हुए उससे ये कहते हैं कि हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आगे देखो कितना सुनसान पड़ा हुआ है ये रास्ता। लेकिन समीर उनकी बात को नहीं मानता। वो उनसे ये कहता है कि ये शॉर्टकट लेकर हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और वैसे भी पिताजी हम बहुत लेट हो चुके हैं। उसके बाद फिर वहां पर एक औरत आती है और समीर उस औरत से पूछने की कोशिश करता है। समीर उस औरत से ये पूछता है कि ये रास्ता हमारे लिए सेफ होगा और ये रास्ता जाता कहां पर है। उसके बाद तभी वह औरत उनको बताते हुए उनसे कहती है कि ये रास्ता होशंगाबाद जाता है, ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, इस रास्ते से तुम बहुत ही जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। बस फिर क्या, समीर अपनी कार को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन दादाजी अभी भी ये बात बार बार कह रहे थे कि हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, इस रास्ते पर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन समीर उनकी बात को नहीं मानता और बस ये सभी के सभी लोग अभी आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। तकरीबन थोड़ा सा आगे चलने के बाद इनको सामने की तरफ कोई दिखाई देता है, जहां पर एक आदमी अपनी कार से बीच रोड पर खड़ा हुआ था और इन सभी लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। इन लोगों ने अपनी कार को फौरन ही रोक दिया। उसके बाद तभी वो आदमी इनके करीब आया और इन सभी लोगों से कहने लगा कि सभी के सभी लोग मेरी आंखों में देखो। उस आदमी के पास एक गन भी थी, जिसे देखकर सभी लोगों को ये लगता है जैसे कि ये आदमी इनको नुकसान पहुंचाने के लिए आया है या फिर कोई गुंडा है। ये सोचते हुए बिना कुछ सोचे समझे ये सभी के सभी लोग अपनी कार को वहां से भगाना शुरू कर देते हैं और वो आदमी इनकी कार के पीछे भाग रहा था और चिल्ला चिल्ला कर इन लोगों से ये कहता है, गाड़ी रोको, अरे रोको। लेकिन दोस्तों ये लोग अपनी गाड़ी को नहीं रोकते और बस आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। उस आदमी को ये लोग काफी पीछे छोड़ देते हैं। ये अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे की तरफ चलते जा रहे थे। शाम तो थी ही, लेकिन पता ही नहीं चला चलते चलते कब अचानक रात हो गई। दादाजी और बाकी सभी के सभी लोग पहले से काफी डरे हुए थे, लेकिन उस आदमी को देखकर ये लोग और ज्यादा डर गए थे। तभी दोस्तों समीर अपनी कार को बढ़ाते हुए हनुमान जी का नाम लेते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन थोड़ा सा आगे चलने के बाद बीचों बीच जंगल के रास्ते पर, सुनसान रास्ते पर अचानक ही इनकी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी के खराब होते ही सभी के सभी लोग काफी डर गए और दादाजी ये कहने लगे, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था हमें इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन मेरी बात को कोई नहीं मानता। समीर गाड़ी को ठीक करने के लिए नीचे जा रहा होता है, लेकिन तभी दादाजी और बाकी सब लोग समीर को नीचे नहीं जाने देते।
तभी थोड़ी देर के बाद ये सभी के सभी लोग अपनी कार के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन तभी एक मैकेनिक वहां पर आता है और इन सभी लोगों से ये कहता है, अरे उस्ताद, मैं एक मैकेनिक हूँ, लगता है कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसके बाद वह मैकेनिक इनकी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है और अचानक इनकी गाड़ी को ठीक भी कर देता है, जिसे देखकर समीर काफ़ी हैरान हो जाता है और तभी उस मैकेनिक को पैसे देना चाहता है। लेकिन वो मैकेनिक पैसे को नहीं लेता, बल्कि वो उन सभी लोगों से ये कहता है कि मैं पास से ही गुजर रहा था, अगर आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। समीर उस मैकेनिक को गाड़ी में बिठाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उससे मना कर देती है और उससे ये कहती है कि हम यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्या पता ना जाने कौन हो। लेकिन समीर अपनी वाइफ की बात को नहीं मानता और उस मैकेनिक को अपनी गाड़ी के अंदर बिठा लेता है, जहां वो मैकेनिक गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद फिर ये सभी के सभी लोग कार को चलाना शुरू कर देते हैं, जहां रास्ते में चलते चलते वह मैकेनिक इन सभी लोगों से ये कहता है, वैसे बहुत कहानी सुनी है मैंने इस रास्ते की, जहां पर एक छलावा का साया है, यहाँ पर किसी पे भी भरोसा मत करना, क्या पता वही छलावा हो। दोस्तों, अभी ये सभी के सभी लोग चलते ही जा रहे थे, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद उस आदमी की गाड़ी इनका पीछा करना शुरू कर देती है, जो आदमी इनको शुरुआत में मिला था, जहां ये आदमी इनको काफी रोकने की कोशिश कर रहा था, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर, फाड़ फाड़ कर इनको आवाज लगा रहा था। लेकिन ये लोग उस आदमी की बात को नहीं सुन रहे थे, जहां वो मैकेनिक इन सभी लोगों से ये कहता है कि इस आदमी की बात को मत सुनना, यही छलावा है, ये हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। और उस मैकेनिक की बातों में आकर इन लोगों ने अपनी गाड़ी को नहीं रोका, बस आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लेकिन तभी आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते सिद्धार्थ इस बात को नोटिस करता है कि हम एक ही जगह पर बार बार आ रहे हैं, और वो ये बात अपने पापा को बताता भी है, लेकिन समीर उसकी बात का यकीन नहीं करता। लेकिन सिद्धार्थ बार बार अपने पापा से एक ही बात कह रहा था, पापा हम इसी रास्ते से गए थे और इस रास्ते पर दोबारा किसी वापस आ चुके हैं। उसके बाद तभी वो अपनी गाड़ी रोकता है, जहां वो मैकेनिक सभी लोगों से ये कहता है, जहां पास में मेरे दोस्त का घर है, अगर वो घर हुआ तो हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। और तभी यह मैकेनिक इन सभी लोगों को अपने साथ लेकर जा रहा होता है कि तभी अचानक दादाजी की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। और जैसे ही सिद्धार्थ जब कार के अंदर दादाजी की दवाई को लेने के लिए जाता है, तो वह कार के अंदर उसी मैकेनिक की लाश को पाता है, जो मैकेनिक अभी इनकी गाड़ी में बैठा था और इनको अपने साथ लेकर जा रहा था। सिद्धार्थ काफी डर जाता है और अपने पापा को बताता है, लेकिन उसके पापा उसकी बात पर यकीन नहीं करते। और तभी देखते देखते वह मैकेनिक भी वहां पर से गायब हो जाता है। सभी लोग काफी डर जाते हैं और किसी से मदद मांगने के लिए वो जंगल के अंदर जाने लगते हैं, जहां जंगल के अंदर सिद्धार्थ की माँ हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। लेकिन सिद्धार्थ उसको ये पढ़ने से मना कर देता है, उसका बर्ताव पहले से काफी बदल चुका था। दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे कि सिद्धार्थ को छलावे ने अपने वश में कर लिया हो। खैर, उसके बाद ये सभी के सभी लोग और आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जहां थोड़ा सा आगे जाने के बाद इनको सामने की तरफ एक ढाबा दिखाई देता है। सिद्धार्थ की माँ को छोड़कर सभी के सभी लोग उस ढाबे के अंदर चले जाते हैं। सिद्धार्थ की माँ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती है और जैसे ही वो हनुमान चालीसा का पाठ करती है तो वह ढाबा एक खंडर में बदल जाता है। और जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना बंद करती है तो वह ढाबा एकदम से एक्टिव हो जाता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये कोई ढाबा नहीं बल्कि ये छलावा है। और तभी वो अपने परिवार की जान बचाने के लिए उसी ढाबे के करीब भागती है, जहां ढाबे के अंदर जाकर वो समीर से कहती है कि ये कोई ढाबा बाबा नहीं है, ये सब छलावा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन समीर और बाकी सब उसकी बात का यकीन नहीं करते। उसके बाद तभी वो मोबाइल फ़ोन के अंदर उस ढाबे की तस्वीर लेने लगती है, क्योंकि भूत प्रेत और छलावा कैमरे के अंदर कैद नहीं हो सकते। और दोस्तों, वो जैसे ही तस्वीर लेती है तो आपको सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी। उस तस्वीर के अंदर उस ढाबे का होलिया पूरी तरीके से खंडर दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर सभी के सभी काफ़ी डर जाते हैं और उस ढाबे से निकलकर फौरन ही भागते हैं। उसके बाद तभी ये सभी के सभी लोग उस ढाबे और जंगल से बाहर निकल के मेन रोड पर आकर खड़े हो जाते हैं। और तभी सामने से इनको एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिस गाड़ी के अंदर से वही आदमी उतरता है जो आदमी इनको रोकने की कोशिश कर रहा था।
जहां वो आदमी इनसे चिल्लाकर अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है और एक एक करके वह आदमी सभी की आंखों के अंदर देख लेता है। लेकिन वहां से सिद्धार्थ अचानक से गायब हो जाता है। उसके बाद तभी वो आदमी और बाकी सभी के सभी लोग सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकलते हैं, जहां इनको सिद्धार्थ तो नहीं मिलता। वो आदमी इन सभी लोगों से ये कहता है जहां पास में एक मंदिर बना हुआ है, क्या पता सिद्धार्थ उसी मंदिर के अंदर चला गया हो और हम सभी लोगों को भी उसी मंदिर के अंदर चलना चाहिए। बस केवल वही एक सेफ जगह है। और बस फिर क्या, सभी के सभी लोग उसी मंदिर के अंदर चले जाते हैं। उस मंदिर के अंदर जाकर समीर उस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी वो आदमी इन सभी लोगों से कहता है कि मैं इस जंगल का फॉरेस्ट ऑफिसर हूं। रात के वक्त इस जंगल के अंदर आना मना है क्योंकि इस जंगल के अंदर छलावे का आतंक है और मैं तुम सभी लोगों को रोकने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं मानी और देखो फंस गए तुम यहाँ पर आके। तुम लोगों को यह लग रहा था कि मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और तभी उसके बाद वह आदमी उन सभी लोगों को एक फोटो दिखाता है, जो फोटो किसी और की नहीं बल्कि उसी मैकेनिक की थी जो उनको शुरुआत में मिला था। वो आदमी इन सभी लोगों से ये कहता है कि ये कोई मैकेनिक नहीं बल्कि छलावा था, जो आप लोगों को छलने की कोशिश कर रहा था। पहले आप लोगों की उसने गाड़ी को खराब करा और अब मैकेनिक बनकर आपकी गाड़ी को ठीक कर दिया और फिर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो गया था। भगवान का शुक्र है कि उसने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। उसके बाद तभी समीर उस आदमी से यह कहता है, साहब आप कोई भी हो, लेकिन इस वक्त मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करो। उसके बाद तभी वह आदमी इन लोगों से कहता है कि सुबह होने पर ही हम सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए निकलेंगे क्योंकि रात के वक्त यहाँ पर बहुत खतरा है। दोस्तों उसके बाद तभी अचानक दादाजी किसी को भी अंदर दिखाई नहीं देते। ऐसा लग रहा था जैसे कि दादाजी मंदिर के अंदर आए ही ना हो। और तभी दादाजी का एक हमशक्ल बाहर आता है और सभी लोगों से ये कहता है, चलो चलो हम सभी लोगों को सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए निकलना है और उसको ढूंढ के हम घर निकलेंगे। दादाजी को बाहर देखकर समीर बाहर की ओर जाता है, लेकिन वो आदमी उनको रोकने की कोशिश करता है, जहां वो आदमी उनसे ये कहता है, ये दादाजी नहीं बल्कि छलावा है, इसकी बातों पर यकीन मत करो। लेकिन समीर उसकी बात को नहीं मानता और बाहर चला जाता है और बाहर जाके पता चलता है वो कोई दादाजी नहीं बल्कि एक छलावा था। वो समीर का जोर से गला दबा देता है और तभी वो आदमी बाहर आता है और उस छलावे को रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद वो समीर को वापस मंदिर के अंदर लेकर चला जाता है और फिर थोड़ी ही देर के बाद सिद्धार्थ भी उनके पास आ जाता है, लेकिन दादाजी अभी भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे। दोस्तों सिद्धार्थ के वापस आते ही वह आदमी इनमें से किसी को भी मंदिर के बाहर नहीं जाने देता और उस काली रात को ये सभी के सभी लोग मंदिर के अंदर गुजार लेते हैं। छलावा रात के वक्त इनको छलने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आदमी के रहते हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। और फिर सुबह हो जाती है। सुबह ये सभी के सभी लोग उस मंदिर के अंदर से बाहर आ जाते हैं और फिर सही सलामत अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन इन सभी लोगों को एक बात का दुख था, क्योंकि इन सभी के सभी लोगों ने दादाजी को खो दिया था। इन सभी लोगों को दादाजी की डेड बॉडी उसी मनहूस माइलस्टोन पर मिली थी, जहां पर ये बार बार रास्ता भटक रहे थे। और इसी के साथ साथ इस कहानी का दी एंड हो जाता है। उस आदमी के रहते हुए इन सभी के सभी लोगों की जान बची, वरना पता नहीं इस सभी के सभी लोगों के साथ उस रात क्या होता। तो दोस्तों आपको फियर फाइल्स की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नीचे दिए हुए लिंक पर हमारे दूसरे चैनल गोस्ट माइंड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी हॉलीवुड की मूवीज़ हॉरर वाली आना बाकी है। और अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करिए, इस एपिसोड का पूरा लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड